साथ लाइन पर ही मौजूद रही है। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। आदिल अब्बासी साहब, क्या कहेंगे आप? अमेरिका की जानिब से जो हार्श स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, मुज़ाकरात ऐसे में कैसे हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो ऐसे में ही होते हैं जब सिचुएशन टेंस होती है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है, तभी तो डायलॉग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब एक जंग होती हो और जंग के बाद डायलॉग का प्रोसेस चल रहा हो, तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग भी होते हैं और इससे कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। मैं तो खैर पहले दिन से उन लोगों में से हूँ जो मैं कह रहा था कि इस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, डायलॉग टाइम लेता है, डिप्लोमेसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, होती है। जब बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुए थे और बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे कि बस शायद पहली मुलाकात में ही सब कुछ हो जाएगा, तो मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि हो सकता है पहली में हो सकता है दूसरी में, हो सकता है तीसरी में, हो सकता है और कई मुलाकातें हों, क्योंकि अ, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है। डायलॉग में भी यही होता है, पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की कौमें कोशिश कर रही होती है। तो इस वक्त की सिचुएशन है, इसको बहुत केयरफुली एनालाइज करने की जरूरत है। ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी जो है वो उम्मीद की किरण है इस मसले में कि डिस्कशंस आगे बढ़े और जिस तरीके से इसमें एक स्टेलमेट है, जिस तरह रुकी हुई थी चीजें, उन चीजों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ईरान जो है वो और अमेरिका दोनों अपने जो एनिमी है एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी स्ट्रेंथ है मामलात को लेके चलने की और ईरान के पास अपनी है। ईरान के पास उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन से लेके उसकी रेजिलियंस तक है, अमेरिका के पास उसकी इकोनॉमी है, उसकी सुपर पावर होने का स्टेटस है। तो ऐसे में जो है वो ये बात कहना गलत नहीं होगा जो नेपोलियन बोनापार्ट कहते चला गया था कि अपने दुश्मन की तो कभी इतना ताकतवर भी ना समझें कि आप हिचकिचाहट और कमजोरी का शिकार हो, और अपने दुश्मन को इतना कमजोर भी ना समझें कि आप उसको उसकी सलाहियत का अंदाजा ना लगा सकें और फिर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर दें और फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो ऐसी सिचुएशन का हमें इस वक्त सामना है। और जहाँ से सेकंड राउंड टूटा, जहाँ से सेकंड राउंड में खलल आई, वो यही बताता है कि शायद दोनों जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड एक दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं। तो इस वक्त जो खबरें चल रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं कि एक शॉर्ट ट्रिप जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो गवर्नमेंट की सोर्सेज बता रही हैं कि अब्बास इराकी साहब का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होनी है। और यही वो दूसरा राउंड है जो लास्ट वीक ड्यू था, इसको अब कंक्लूड होना है। और जो अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम है वो भी इस पीस प्रोसेस में ज़ाहिर पहले से मौजूद है। इस चीज को देखते हुए आगे चलना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्या है। दोनों कंट्रीज को ये देखना चाहिए कि उनके लिए प्रैक्टिकल क्या है, दोनों को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करना चाहिए, समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान अपनी कोशिश को जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने बतौर एक मीडिएटर की कोशिश की है कि अपना बैलेंस जो है वो आउट ना करे, ना वो ईरान के पलड़े में जाए ना वो अमेरिका के पलड़े में जाए, और एक मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान जो कर सकता है वो करे। और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है वर्ल्ड पीस के लिए, रीजनल पीस के लिए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बिल्कुल अच्छे की उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। दूसरा राउंड है पाकिस्तान में होना, यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारतकारी है। लेकिन आदिल, कोई फ्रेमवर्क या कोई मुआहदे का खाका सामने आ सकता है? क्योंकि इसे हतमी राउंड कहना ये तो खासा मुश्किल होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्योंकि हो सकता है कि अगर ईरान अब आ रहा है बैठने, तो उससे उन्होंने अपनी बहुत सारी कुछ और जिसको मिलिट्री टर्म में आप वॉर गेमिंग कहते हैं, वॉर गेमिंग भी कर ली होगी, अपनी डिप्लोमेसी के जो ऑप्शन है वो भी एक्सरसाइज कर लिए होंगे। तो जाहिर है वो अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो भी अकोमोडेट करने के लिए तैयार होंगे। और अगर अमेरिकन भी जो रास्ते से वापस हुए थे वो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते थे, और अब दोबारा अगर वो इसके अंदर बैठते हैं तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेंगी। सेकंड राउंड का मतलब ही यही है कि इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होंगी। हाँ, फाइनलिटी अटेंड नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है शमाइला की। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इस राउंड में कोई कंक्लूजन निकल आएगा। तो हमें होपफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन इसको हतमी नहीं समझना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद एक राउंड की और जरूरत पड़े, फिर एक राउंड की और जरूरत पड़े, लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता जितनी देखिए टेबल टॉक जब तक नहीं होगी, जब तक बैठेंगे नहीं, डायलॉग नहीं होगा, तब तक ये जो प्रॉब्लम में रिजॉल्व कैसे होंगी? क्या जो ईरानी या अमेरिकी स्टेटमेंट्स हैं उनसे होंगी? नहीं, आंसर इज नो, देयर इज नो चांस। अब जिस किस्म की स्वीट, जिस किस्म की लैंग्वेज प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूज की है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर ईरानी की तरफ से भी जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर उनके मोस्टली रिएक्शन इसी तरह के कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि आपने जो बड़े टारगेट अचीव करने होते हैं वो खामोशी से अचीव किए जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों का साथ बैठना, मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट जरूर होगी और बेहतर होगी। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि अगर शायद आपको याद हो, हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ डेज नाउ। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होना है दिनों में, इसमें हफ्तों और महीने नहीं लेने। ये एक तो हमने आपको हिस्ट्री बताई फॉरेन पॉलिसी की, डिप्लोमेसी की हिस्ट्री में सालों का, महीनों का कोई वक्त नहीं होता। लेकिन ये जिस नौयत का मामला है, जिसकी सेंसिटिविटी है, जो इसका वॉल्यूम है, जो इंटेंसिटी है, उसमें आप इसको हफ्तों ड्रैग नहीं कर सकते, आप इसको महीनों ड्रैग नहीं कर सकते। लेकिन आदिल, ट्रम्प भी तो मुश्किल में नजर आते हैं हो रहा है दुनिया को। ट्रम्प भी तो मुश्किल में नजर आते हैं, वो भी तो इस जंग से निकलना चाहते हैं, उनके सामने ही बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी, मैंने आपको कहा ना कि इकोनॉमिक लॉस जो है दुनिया को, जो दुनिया प्राइस पे कर रही है इस वॉर की, वो अब अफोर्डेबल नहीं है, ना रीजन के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना वर्ल्ड के लिए, ना ईरान के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ डेज नाउ। इसको जो कुछ भी होना है रिजॉल्व होना है, अब दिनों में रिजॉल्व होना है इसको। और इसलिए नहीं कि कोई जबरदस्ती रिजॉल्व होना है, इसलिए कि बहुत नुकसान हो चुका है। 40 डेज की वॉर, अब सीज फायर जो है वो 2 वीक्स का, और उसके बाद ज़ाहिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड बाय ईरानी, बाय अमेरिकन, ये दुनिया को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये, मुझे इस एतबार से ऐसा लगता है कि ये अब दिनों का मामला रह गया, ये अब हफ्तों और महीनों का नहीं, इसको डेज में रिजॉल्व होना है, अगर इसको रिजॉल्व होना है। और उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह कि रिजॉल्व होना है और पाकिस्तान की मीडिएशन में रिजॉल्व। अच्छा आदिल, ये भी बताइएगा कि अगर अमेरिका भी एक पॉइंट को वो बार बार दोहरा रहा है कि ईरान का मुहासरा हम जारी रखेंगे, अगर वो मुहासरा जारी रखता है ईरानी कब्जे को आबरा हुर्मुज से ख़त्म करने के लिए, तो वो भी तो कब्जे का ही रास्ता इख्तियार कर रहा है। ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स सबके लिए आज़ाद कैसे होंगे? ये स्टेटमेंट्स होते हैं, आप ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जिसमें आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये ब्लॉकेड ना करते तो चीज़ें तो बहुत करीब जा रही थी, मामला तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल जो है वो छोड़ दिया था ईरान ने और उसको ओपन कर दिया था, लेकिन अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से अमेरिकन उनको इकोनॉमिकली जो है ना वो वीक करना चाह रहे थे और वो मजीद जो है वो उनको प्रेशर में लाना चाह रहे थे। और इकोनॉमिक देखिए ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि 500 मिलियन का जो है वो डॉलर्स का उनको पर डे लॉस हो रहा है ईरान